दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज एक बहुत अच्छा प्रसंग, इसको सुन करके आपको लगेगा कि ये क्या चीज हमने बता दिया आपको, इतना बढ़िया वृतांत बता दिया। रामायण अनकही अनसुनी का एक पार्ट है सीता जी, और सीता जी की निंदा करने वाली धोबी के पूर्व जन्म का वृतांत क्या है। धोबी क्यों इनको सीता जी पर इल्जाम लगाया, क्या गलती हुई थी सीता जी से जो धोबी के बात पर राम जी आकर के सीता जी को त्याग दिया और वन में भेज दिया, वो भी गर्भवती सीता को। ये बहुत ही मार्मिक रहस्य है, अनछुए पहलू है रामायण की, अनसुनी अनकही। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप ही का चैनल है सत्य ही सनातन, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको आगे भी फैलाइए और कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आपको हमारा वीडियो या कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। रामायण अनकही अनसुनी में एक अच्छा सा प्रसंग, सीता और धोबी के पूर्व जन्म की वृतांत। मिथिला राम की नगरी में महाराज जनक राज करते थे। उनका नाम श्रीध्वज जनक था। एक बार ये यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। सबको पता है कि अकाल पड़ गया था और यज्ञ होना था ताकि बारिश हो, इसके लिए वो पृथ्वी को जोत रहे थे। उस समय फाल से, हल के जो फाल होता है उनसे बनी गहरी रेखा द्वारा एक कुमारी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि हल में टकराया एक घड़ा, उसमें से एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। सीता के रूप में छोटी सी कन्या, रति से भी सुंदर कन्या को देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता और उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रख दिया। परम सुंदरी सीता एक दिन सखियों के साथ उद्यान में यानी कि बगीचा में खेल रही थी। वहां उन्हें एक सूप पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा मनोरम था, बहुत सुंदर था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा, उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात हुई। श्री राम सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम। इस तरह के वार्तालाप वो दोनों कर रहे थे। तोते की ऐसी बातें करते देख सीता ने यह सोचा कि ये दोनों मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं, उन्हें पकड़कर सभी बातें पूछ लेता हूं, और उसको पूछना भी चाहिए। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने सखियों से कहा, यह पक्षी का जोड़ा बहुत सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इन्हें पकड़ लाओ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये जो बोल रहे हैं ना, इस वृतांत को मैं सुनना चाहता हूँ इनके मुंह से। कदाचित यह मेरे बारे में ही कुछ बोल रहे हैं। सखियां उस पर बतुर गई और दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ ले आई। सीता उन पक्षियों से बोली, तुम दोनों बड़े ही सुंदर हो, देखो डरना नहीं, बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो। राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उसकी जानकारी कैसे हुई, सारी बातों को जल्दी जल्दी बताओ, भय तो बिल्कुल ना करो। सीता के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर दोनों पक्षी सब बात बताने लगे। देवी वाल्मीकि नाम से विख्यात एक बहुत बड़े महर्षि है, हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है जो सदा मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्य को उस रामायण का अध्ययन भी कराया है। रामायण का फ्लेवर बहुत अच्छा है, हम लोगों ने उसे पूरा सुना है। राम और जानकी कौन है, इस बात को हम बताते हैं तथा इसकी भी सूचना देते हैं कि जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली है, तुम ध्यान देकर सुनना। महर्षि श्रीभंग के द्वारा कराए गए पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के ये 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। देवांगनाएं भी उनकी उत्तम कथा का गान करेंगे। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारे। उस समय वहां वे शिव जी के धनुष को तोड़ेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली सीता को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री राम जी अपने विशाल राज्य का पालन करेंगे तथा और भी बहुत सारी बातें हमारे सुनने में आई है। सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो।
पक्षियों की अत्यंत मधुर बातें सुनकर सीता ने उन्हें मन में धारण किया और पुनः उन दोनों से पूछा, राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र होंगे और कैसे वे आकर जानकी को ग्रहण करेंगे। मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा यह भी बताओ। उनके प्रश्न सुनकर सुखी मन ही मन जान गई कि ये ही सीता है। सुखी जो है उसके तोता यानी कि सुक्का की पत्नी सुखी, ये मन ही मन जान गई यही सीता है। उन्हें पहचान कर वह सामने आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए, नासिका ऊंची पतली और मनमोहनी होगी, भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान, वक्ष स्थल उत्तम और चौड़ा होगा, उसमें श्रीवत्स का चिन्ह होगा। श्री राम ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं। मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ। देवी जिसकी 100 मुख हैं वो भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता। फिर हमारे जैसे पक्षी की क्या विशाख है। वे जानकी देवी धन्य है जो शीघ्र ही रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करेंगी। परंतु सुंदरी तुम कौन हो। पक्षियों की बातें सुनकर सीता अपने जन्म की चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह जनक की पुत्री मैं ही हूँ। श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुम इच्छा अनुसार खेलते हुए मेरे घर में सुख से रहो। यह सुनकर सुखी ने जानकी से कहा, साध्वी हम वन के पक्षी हैं, हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी, उसके बाद फिर यहाँ आकर तुमसे मिलूंगी और यहाँ आ जाऊंगी। उनके ऐसा कहने पर सीता ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब उनके पति ने कहा, सीता मेरी भार्या को छोड़ दो, यह गर्भिणी है, जब यह बच्चों को जन्म दे देगी तब इसे लेकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, यह मेरा वचन है, इस बात को समझो। तोते के ऐसा कहने पर जानकी ने कहा, महामते तुम आराम से जा सकते हो, मगर यह मेरा प्रिय करने वाली, मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी, इसे कोई तकलीफ नहीं होगा, ये अपने बच्चे को भी जन्म नहीं देंगी और मैं पूरे देखभाल करूंगी। जब सीता ने उस सुखी को छोड़ने से मना कर दिया तब वह पक्षी अत्यंत दुखी हो गया। उसने करुणायुक्त वाणी से कहा, योगी लोग जो बात करते हैं वो सत्य ही है, किसी से कुछ न कहें, मौन होकर रहें, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही उन्हें बंधन में पड़ जाते हैं। यदि हम इस पर्वत के ऊपर बैठकर वार्तालाप न करते होते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता, हम कैसे इस बंधन में फंस जाते, इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो सीता, हमारे साथ जाने दो, मैं इसे वापस लेकर स्वयं आ जाऊंगा। तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, किंतु सीता ने उनकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर जानकी को शाप दे दिया। बोली, जिस प्रकार आप मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही हैं, वैसे ही आपको भी स्वयं भी गर्भिणी की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। यूं कहकर पति वियोग के कारण उसके प्राण निकल गए। उसने श्री रामचंद्र जी का स्मरण तथा पुनः पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग दिया था। इसलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह पक्षिणी उस विमान पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। भार्या की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा तथा मेरी ही वाक से इसे पति के वियोग में भारी दुख उठाना पड़ेगा। सीता जी की ओर लेकर कहा, यह जान लो सीते कि मैं यहाँ आऊंगा और मेरे ही कारण तुम्हें अपने पति से विछोह झेलना पड़ेगा। यह कहकर वह चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। उस धोबी के कथन से ही सीता जी निंदित हुई
और उन्हें पति से विमुक्त होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का शाप ही सीता का पति से विछोह कराने का कारण हुआ और वे वन में गई। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने यह कहानी नहीं सुना होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा और यह कारण भी अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि हमारे वीडियो आपको कैसा लगा। जय सिया राम, धन्यवाद, नमस्कार।